नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। झालावाड़ में बिल्डिंग गिरे, 7 बच्चों की मौत, 25 से ज़्यादा घायल, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। दोषी कौन है? कुछ अधिकारियों पे गाज गिरी है, उन्हें निलंबित किया गया है। बाकी उसके बड़े गुनहगार कौन है पता नहीं। हाँ, उसके अलावा हादसा एक अपडेट ये हुआ कि जैसलमेर में भी एक स्कूल की बाहर जो गेट लगा हुआ था, उसकी जो ऊपर बना हुआ था दीवार, वो गिर गई, उसमें एक बच्चे की मौत हो गई। कुछ स्कूल्स इन दिनों में राजस्थान में छतें टूटी, कहीं प्लास्टर गिरे, तो कुछ स्कूलों को बंद किया गया। ये घटनाएं हैं राजस्थान, पिछले 1 हफ्ते में राजस्थान के स्कूलों की बहुत सारी हुई। लेकिन गुनहगार कौन है, दोषी कौन है, अभी तक बड़े गुनहगारों का कोई पता नहीं। ये अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नरेश मीणा झालावाड़ जा रहे थे, उन बच्चों जो हादसे का शिकार हुए, उनके परिजनों से मिलने जा रहे थे, उनको सांत्वना देने जा रहे थे, इंसाफ की मांग करने जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तस्वीर निर्मल चौधरी, वो भी जा रहे थे झालावाड़, उन्हें भी डिटेन कर लिया गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। नरेश मीणा फिलहाल जेल में है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की। हादसे को 2 दिन भी नहीं हुआ और उनकी तस्वीर आपके सामने है। प्रदेश के मुखिया भजनलाल जी दिल्ली आए हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। नीचे की दोनों तस्वीरें जिम्मेदार व्यक्तियों की हैं, हादसे पर जवाबदेह लोगों की हैं। फिलहाल वो 2 तस्वीरें आप समझ सकते हैं कि कैसी हैं। ऊपर वाले वो हैं जो इंसाफ के लिए जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, सांत्वना देने जा रहे थे पीड़ित परिवारों को, तो उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया। एक को तो जेल भी है, वो 8 अगस्त को बाहर आएंगे नरेश मीणा। तो ये राजस्थान की तस्वीर है। चलिए आप खैर सवाल पे आते हैं हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी के साथ, क्योंकि राजस्थान में और इस पूरे घटनाक्रम को लगातार ये वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सबके जो बयान आ रहे हैं उनको वॉच कर रहे हैं। तो सीधे मुद्दे पे ही आते हैं। भविष्य, आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन, क्या कुछ होगा, कौन गुनहगार है, कौन, किसको सजा होगी, कब इस पे कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई को लेकर तो अम्बेश, जिस तरीके से भाई कुछ एक अधिकारियों पर गाज गिरी है, उन पर कह दिया गया, एक तरीके से अभी तक ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है इतना बड़ा ये हादसा होने के बाद। लेकिन सवाल उठ रहा है ना कि मुख्यमंत्री अब तक क्यों नहीं पहुंचे, इतने दिन हो चुके हैं। अब कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली दौरा किया, प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि भाई शिकायतें बड़ी की हैं, शिकायतें की हैं कि क्यों इस मामले में देरी की गई, क्यों लापरवाही बरती गई, क्यों मुआवजा इतना बाद में अनाउंस किया गया, और क्यों आखिर मुख्यमंत्री अब तक नहीं पहुंचे, इस मामले को क्यों इतनी। सवाल तो ये भी था कि वसुंधरा राजे दिल्ली से वहां पहुंच गई, लेकिन शिक्षा मंत्री और खुद मुख्यमंत्री प्रदेश में होते हुए भी कोई पहले नहीं पहुंच पाया। जबकि वसुंधरा राजे दिल्ली से उन्होंने बताया भी कि कैसे वो फ्लाइट नहीं मिली तो वो वाया कार आई और सबसे पहले वहां पहुंची। जी। अब देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री लौट आए हैं दिल्ली से, बावजूद इसके अभी तक वो नहीं पहुंचे। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि अब इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेगी सरकार, ये थोड़ा सा मुझे लगता है क्वेश्चनेबल थिंग है। क्वेश्चनेबल इसलिए है कि अभी तक किसी की जवाबदेही तय करने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई है। या तो सरकार ये चाह रही कि इस मामले पर ठीक है लिपापोती कर दी जाए, आदेश दे दिए गए कि भाई अब से जितने भी जर्जर स्कूल हैं, भवन जितने भी हैं, उनकी आप मॉनिटरिंग कीजिए और उसके बाद उसकी मरम्मत कराइए। ये कह दिया गया जो विधायक फंड मिलता है, MLA लैड मिलता है, जो लोकल एरिया डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए जो फंड मिलता है, उसको भी आप खर्च कर सकते हैं। हालांकि ये नहीं होता था, पहले ऐसा होता था कि जो बिल्डिंग है, जो भवन MLA लैड से बनवाए गए हैं, सिर्फ उसी में मरम्मत के लिए MLA फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब संशोधित कर दिया कि भाई इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन MLA फंड कितना है प्रदेश के, अगर हर जिले में अगर आप जाएंगे और जर्जर जो स्कूल भवन है उनका निर्माण कराने की और मरम्मत कराने की अगर एक इफेक्टिव कॉस्ट देखेंगे तो बहुत ऊपर है। वो सरकार के स्तर की बात है, वो कोई किसी के विधायक के स्तर की बात नहीं है। खैर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई अब आप इस मामले पर क्या कर रहे हैं, जवाबदेही तय नहीं है। आप हाल का बयान सुनिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं कि भाई अब से जो नई बिल्डिंग बनेगी उसमें दवाइयों की तरह एक्सपायरी डेट होगी कि कब ये बिल्डिंग बनी है और कब तक ये इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ये हम उस पर छाप देंगे।
अब देखिए ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है, लेकिन दूसरा मैं ये कहूंगा कि भाई ठीक है, अगर सरकार को इस बाबत निर्णय ले रही है तो ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट सरकार कर ले, लेकिन थोड़ा हास्यास्पद लगता है। भाई सवाल उठेंगे कि अगर आपकी तयशुदा तारीख से पहले कोई बिल्डिंग जर्जर हो गई तो उसमें क्या सिस्टम आप लागू करेंगे? वहां तो आपके पास से कहने को हो जाएगा। देखिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर गलत सामग्री, निर्माण सामग्री इस्तेमाल करके कोई भवन बना दे और उसमें 10 साल एक्स्ट्रा की समय सीमा तय कर दे कि भाई ये डेटा तब तक इस्तेमाल की जा सकती है, 10 साल पहले वो अगर बिल्कुल जर्जर स्थिति में आ गई घटिया निर्माण सामग्री की वजह से, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ठीक है, अभी लीपा पोती के लिए इस तरह के बयान ठीक लगते हैं, लेकिन बतौर शिक्षा मंत्री इस तरह की चीजें और इस तरह के बयान ऐसे समय देना जब झालावाड़ और जैसलमेर में मारे गए बच्चों की चिता की राख भी अभी ठंडी नहीं हुई, उनके परिजनों के आंसू अभी नहीं सूखे हैं। कम से कम सरकार को चाहिए था कि सरकार वहां पर पहुंचे। सरकार से मेरे कहने का मतलब चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वहां पहुंचे, घायलों मृतकों के परिजनों से मिले, घायलों के परिजनों से मिले, लेकिन आखिर ये क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है अम्बेश। तो वही कि मतलब आखिर मदन दिलावर, क्या सरकार इसके लिए वही बात है, आपने जैसे झालावाड़ में कुछ लोगों को निलंबित कर दिया जी, अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को, लेकिन देखिए आपने जब जैसलमेर में वहाँ की प्रधानाचार्य को निलंबित किया जी, तो वहाँ पे ग्रामीणी विरोध में उतर आए कि भाई नहीं, इनको, इनकी क्या गलती है भाई, वो बारिश से छत गिरी, इसके जो देख रेख जिम्मेदारी किसी और की है। तो मदन दिलावर पर इतना मेहरबान क्यों है? ये एक TV9 राजस्थान की तरफ से आप सवाल भी समझ लीजिए और मुहिम भी समझ लीजिए कि आखिर भजन लाल शर्मा जी अपने मंत्री पर इतना मेहरबान क्यों हैं कि वो हादसे के दूसरे दिन ही चले आते हैं स्वागत करवाने। जी, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है, बयान जिस तरीके से दे रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि वो एक्सपायरी डेट बिल्डिंग की तय कर रहे हैं, तो मदन लाल जी पर इतनी मेहरबानी क्यों है सरकार की, संगठन की, या फिर कहें दिल्ली से कोई आशीर्वाद मिला हुआ है कि वो हादसे के बाद संवेदना तो जो छोड़िए, यहाँ तक की तस्वीरें ये भी आई कि टायर से बच्चों के जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसमें टायर डालने पड़े। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं मतलब मेरे ख्याल से तो पूरी तरीके से ये मदन दिलावर जी की संवेदनहीनता में ही काउंट किया जाए। देखिए सीधे सवाल होगा, ये वक्त ऐसा है कि यहाँ पर सीधे सवाल करना अम्बेश जरूरी है। आप कह रहे हैं भाई मदन दिलावर पर ये सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? शुरुआत से आप देख लीजिए, वो जब से इस सरकार में मंत्री बने हैं तब से स्कूलों के पाठ्यक्रम बदलने, अकबर को महान या नामहान बताने वाली जद्दोजहद में पड़े हैं, लेकिन सरकार ये नहीं बता पा रही है अकबर महान है, छोड़िए उसको, इसका जिम्मेदार कौन है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? भाई आप अकबर महान या अकबर क्रूर, अकबर बलात्कारी था, अकबर क्रूर था, ये बात इनको पता है, लेकिन बिल्डिंगें जर्जर हैं जो आज की डेट में, वो मदन दिलावर जी को नहीं पता। बिल्कुल। आप उससे पहले कभी राजकुमार राउत या आदिवासियों के DNA पर कुछ बोल जाते हैं, कभी पाठ्यक्रम बदलवाने की बात कह देते हैं, और कई ये तमाम वो मोर्चे हैं जहां पर बीजेपी सरकार की मैं कहूंगा किरकिरी हुई है, और किरकिरी छोड़िए, मैं तो ये कहूंगा कि फजियत हुई है। एक तरीके से बीजेपी सरकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का एक अंत्योदय का एक वो जो कहते हैं लगातार मुहिम है कि भाई अंत्योदय की एक पैरामीटर लेकर हम विकास कर रहे हैं कि भाई विकास की पंक्ति में जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास पहुंचाएंगे, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। जो मुद्दे ग्राउंड से जुड़े नहीं हैं, जो मुद्दे हवा हवाई हैं, जिन मुद्दों का जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है, उस मुद्दे पर राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी होती है मौजूदा समय में। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, कम से कम एक बार बुला करके पूछना चाहिए था कि भाई आपका काम कुछ और है, आप क्या कर रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों की अनदेखी हुई है। और मैं तो TV9 के इस मंच से मैं गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं सरकार से कि भाई जिम्मेदारी कब तय करेंगे, जिम्मेदारी कब तय होगी? तो उन्होंने जिम्मेदारी तो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया ना, वो कहेंगे कि हमने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जी, अब भाई क्या आपने ऐसा कोई इकोसिस्टम बनाया? या अभी मुझे बताइए इस हादसे के बाद कितने स्कूलों की जो है पूरा भौतिक सत्यापन या निरीक्षण हो चुका है? फिजिकल इंस्पेक्शन कितने स्कूलों का हुआ? झालावाड़ हादसे के बाद अगर एक बार भी या उसके साथ ही फिजिकल जो निरीक्षण है, इंस्पेक्शन है स्कूलों का शुरू किया होता, माफ कीजिएगा, झालावाड़ के बाद तो जैसलमेर जैसे हादसा नहीं होता जी। जैसलमेर में कैसे एंट्री गेट गिरा और एक बच्चे की मौत हो गई, वहां पर तो एक टीचर को भी चोट आई और गंभीर चोट आई है।
तो अगर ये इंस्पेक्शन शुरू हुआ होता या फिर जो आदेश दिए गए हैं वो इंप्लीमेंट हुए होते तो शायद जैसलमेर की स्थिति हम नहीं देखते। और आप देख रहे होंगे कितनी तस्वीरें आ रही हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, एक तस्वीर आई जहां अलग अलग हिस्सों से। और आप जाइएगा ग्राउंड पर जाइएगा तो हर जिले में जाइए, हर खंड में जाइए, हर तहसील में जाइए, हर ग्राम पंचायत में जाइए, आपको कम से कम एक एक स्कूल वहां पर ऐसा मिल ही जाएगा, ग्राम स्तर पर मैं बता रहा हूं, जी जी जी, जो जिसकी हालत खराब होगी। तो ये थोड़ा सा एड्रेस करने वाली ये वो स्थिति है, ये वो समस्या है जिसको कम से कम लीपापोती जिस पर नहीं चल सकती, जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा कि ये भाई प्रदेश में गंभीर समस्या है। और इसको क्योंकि हमने देखिए, मुझे याद है कि मैंने एक स्टोरी की थी, हमारे जो जयपुर के संवाददाता हैं जम्बा रामगढ़ की एक स्टोरी की थी ध्वज आर्य ने, कैसे वहां दिखाया था कि भाई वो स्कूल तो है सरकारी स्कूल, लेकिन छप्पर बड़ा टीन का छप्पर जो है वो पाइप के सहारे उस पर लगाकर वो स्कूल चलाया जा रहा था। तो ये स्थिति है सरकारी स्कूलों की, और ये अभी तक हम एड्रेस नहीं कर पाए। नहीं, और उसमें देखिए सियासत, मैं यहाँ पे थोड़ी राजनीति भी ले आता हूँ, क्योंकि ये होता है कि भाई वसुंधरा राजे जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार उन्होंने सरकार चलाई राजस्थान की जी, उन्होंने एड्रेस करते वक्त उस दिन कहा था जब हादसा हुआ था, उसके बाद जब वो पहुंची थी, कि देखिए भाई इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं के बयान आए, कुछ के आए कुछ के नहीं आए, सबने जांच की मांग करी, लेकिन अगर सियासत देखी जाए तो सियासत सबसे पहले शुरू किसने करी? बाल मुकुंद आचार्य ने। उन्होंने कहा ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, कांग्रेस की कमियां हैं, कांग्रेस की खामियां हैं, कांग्रेस ने सही से बिल्डिंग नहीं बनवाई, जबकि वो स्कूल बना हुआ है 1997 से पहले, यानी तब प्रदेश में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी जी। और सोचिए मतलब 30 साल से ज़्यादा हो गए उस बिल्डिंग्स को बने हुए, या फिर अगर देखा जाए तो ये जो बिल्डिंगें जो गिर रही हैं वो 30-30, 40-40 साल पहले की बनी हुई हैं। तो क्या इतने सालों में अब एक आध, ना आप कांग्रेस को कह सकते हैं ना आप बीजेपी को कह सकते हैं, मैं दोनों को ले आता हूँ कि आप ना कांग्रेस को कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस की एक छत्र राज रहा, उसने इनका रिनोवेशन नहीं करवाया, उसने ध्यान नहीं दिया, ना बीजेपी को कह सकते हैं क्योंकि हर 5 साल में परिवर्तन रहा। अब अगर आप ये कहें कि भाई बीजेपी ने क्यों नहीं सही कराया, देखिए जैसे प्रताप सिंह बिल्कुल आप देखिए इसमें आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश है नहीं अम्बेश, क्योंकि अगर आप आज भी इस पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो फिर आपकी संवेदनशीलता पर सवाल उठेंगे और ये पूछा जाएगा कि भाई क्या आप इस पर राजनीति करना चाहते हैं क्या। और सवाल अगर ये है कि आप इस पर राजनीति करना चाहते हैं तो इस पर राजनीति हो रही है। आपने नरेश मीणा जो कि इस मामले पर अपनी जनक्रांति यात्रा छोड़कर झालावाड़ वो पहुंचे कि भाई बताइए जो मारे गए बच्चे उनके परिजनों के लिए न्याय के लिए वो वहां खड़े हुए, तो उनको उठाकर आपने जेल में डाल दिया, कह दिया कि भाई आपने राजकार्य में बाधा डाल दी है। राजेंद्र गूढ़ा उनके समर्थन में खड़े हो रहे थे तो उनको भी एक थोड़ा सा खौफ दिखा दिया, ट्रेलर दिखा दिया। हालांकि खबर ये आई, वो तस्वीर आई थी कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में जानकारी निकली कि भाई उनको आईजी से मिलाने के लिए ले जाया गया था। तो इस तरह की खबरें हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया या उनको ये बताया गया कि भाई आपको भी जेल में डाल देंगे। ठीक है, अरमान बेनीवाल ने भी वो बात रखी, लेकिन वो संसद में अपने तरीके से अपनी बात वो उठा रहे हैं। ये मामला केंद्र तक आ चुका है, देश देख रहा है, देश देख रहा है। और यहाँ पर यूपी के सांसद, जम्मू कश्मीर के सांसद बिल्कुल इकरा हसन जो है, चंद्रशेखर रावण जो है, राजकुमार रोत हैं, हाँ, सब संसद में जो है खड़े हैं। तो आप ये देखिए कि ये केंद्र में है। अब यहाँ पर केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की भी किरकिरी हो रही है। तो लेकिन सियासत भरपूर। अब देखिए सवाल, वसुंधरा जी दौड़ी दिल्ली तक शिकायतों के लिए कि देखिए यहाँ पर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी अनदेखी हो रही है, मुआवजा लेट अनाउंस हुआ, मुख्यमंत्री आए नहीं, लेकिन इस सीट पर 6 बार से सांसद दुष्यंत वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको नहीं, अगर वो सांसद है तो कम से कम केंद्र में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल अपना मुद्दा उठा रहे थे वो उठाते। आप कहते कि भाई इस पर कुछ जल्दी करिए। मांग तो आप कर सकते हैं, प्रोटेस्ट का मतलब हमेशा विरोध नहीं होता है, प्रोटेस्ट का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं इस मामले पर मुखर हो रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि भाई अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो किरोड़ी लाल मीणा क्या कर रहे हैं, जो अब तक सब जगह एक्टिव नजर आते थे। आप देखिए ये बड़ा दिलचस्प आपको लगेगा, मैं आपको नया एलिमेंट दे रहा हूं। आज वो चित्तौड़गढ़ पहुंचे और मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर छापेमार कार्रवाई कर दी। बड़े दिनों से शांत नजर आ रहे थे जी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? क्योंकि झालावाड़ में जिस तरीके से नरेश मीणा ने अपहरण लिया, तो कहीं ना कहीं अब, और इस मामले पर सब सवाल पूछ रहे हैं, बाबा किरोड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए मैं सीधा सवाल कर रहा हूं इस मामले में क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है बिल्कुल, और ये मैं पूछने में गुरेज किसी से नहीं करूंगा। अब झालावाड़ से लेकर दिल्ली तक वसुंधरा राजे को दौड़ना पड़ा। अब चूंकि झालावाड़ में मुझे लगता है कि राजनीतिक लिहाज से थोड़ा बैरियर महसूस करते हैं क्योंकि वो वसुंधरा राजे का क्षेत्र है, शायद इस वजह से वो नरेश मीणा की तरह और अपने अंदाज में, जिस तरीके का उनका अंदाज रहा, वो यहाँ पर आकर अधिकारियों को धमकाते नजर नहीं आए।
और शायद इसी नहीं, वजह से वो थोड़ा फियर ऑफ। आपने एक तस्वीर साझा करी थी उनके भाई की जी, वो जब मैंने आपसे पूछा था तो बिल्कुल भाई ने जरूर वो एक रील बनाई, जगमोहन मीना ने गाड़ी में बैठकर रील बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर करी कि भाई देखिए हम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन खुद फिजिकल तौर पर वहां पर प्रेजेंट क्यों नहीं हो पाए? और जगमोहन मीना कौन है, किस कैपेसिटी में अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं? किरोड़ी मीना तो मंत्री हैं, क्या वो झालावाड़ नहीं जा सकते? क्या वो झालावाड़ के मंत्री नहीं है? वो क्यों नहीं पहुंचे? जब वो हर जगह खड़े होते हैं तो किरोड़ी मीना वहां कर खड़े क्यों नहीं हुए? और अगर मेवाड़ यूनिवर्सिटी का मामला इतना ही गंभीर था तो इसको लेकर आज से पहले क्यों नहीं बोले? क्या ये कवर अप है किरोड़ी मीना के लिए कि देखिए हम तो अपने इलाके में काम कर रहे हैं, झालावाड़ जाने का हमारे पास समय इसलिए नहीं है क्योंकि हम वहां पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी में छापा मार रहे हैं? तो सियासत इस मामले पर हर स्तर पर अपनी अपनी हर कोई कर रहा है, लेकिन इस सियासत से परे सवाल यह है कि भाई आप सरकार से मैं पूछ रहा हूं कि भाई आप इस पर जवाबदेही किसकी कैसे तय करेंगे? क्योंकि कुछ एक अधिकारियों की नौकरी लेकर उनको सस्पेंड करके आप इस तरह की जो हादसों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सस्पेंड में भी नौकरी कहां जाती है? जी, आप तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा टर्मिनेशन के भी प्रोसेस तक पहुंचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह समस्या का समाधान है। मुझे नहीं लगता कि आप सही तरीके से उस समस्या को एड्रेस कर रहे हैं। मैं इसमें टेक्निकल एक चीज ये समझना चाहूंगा कि एक अधिकारी, क्योंकि अधिकारियों के तो ट्रांसफर होते रहते हैं ना, शिक्षकों तो ट्रांसफर होते रहते हैं, तो एक अधिकारी किसी बिल्डिंग की खराबी के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है? ये तो मेरे ख्याल से जो सरकारी विभाग हैं जी, जो अब उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई उन्होंने कई बार लिखा लेटर जी, लेकिन प्रशासन की तरफ से नहीं आप इतना मत सोचिए ना। आप ये देखिए जब खुद तो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए आप अगर इसको विभाग की, जाहिर तौर पर यह कि विभागीय नाकामी है, आपको ये मानना पड़ेगा। और एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस बात को माना कि भाई मेरे अधिकारियों ने मेरी नहीं सुनी और मैं दोषी हूं। अगर आप ये मान रहे हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप अधिकारियों से काम नहीं करा पा रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मुझे लगता है बाबा किरोड़ी से यहाँ पे नेताओं को सीखना चाहिए कि भाई वो 7 सीटें नहीं जिता पाए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जी, क्योंकि वो पार्टी के लिए था, लेकिन अब यहाँ पे जनता के लिए तो क्या फर्ज नहीं बनता कि ठीक है भाई आप इस्तीफा दीजिए? या आपको भी देखिए, अब अधिकारियों के लिए तो है कि आपने टर्मिनेट कर दिया या आपने सस्पेंड कर दिया, मंत्रियों के लिए ऐसा कोई रूल लागू नहीं होता कि हाँ भाई लिए अभी देखिए उनके विभाग चेंज हो जाते हैं सर। अब ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो गंभीरता से उठाना पड़ेगा। बेशक इस पर अगर ये हो कि पॉलिटिकल कोई परत चढ़ाई जाए तो मुझे लगता नहीं कि उससे बहुत कुछ हासिल होगा, क्योंकि ठीक है आप रटे रटाए टेम्पलेट्स होते हैं हर एक राजनीतिक दल और हर एक राजनेता के पास। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जब मीडिया डोमेन में आप ये बात कह रहे हो, पब्लिक डोमेन में आप ये कह रहे हो कि आप अपने अधिकारियों से नहीं काम करा पाए, आपके अधिकारियों ने आपकी सुनी नहीं, तो फिर आप उस पद पर रहने के लायक नहीं, आप अधिकारियों से काम नहीं करा पा रहे हैं, आपको इस्तीफा नैतिक तौर पर देना चाहिए। आपको इस्तीफा देना चाहिए उन लोगों के दर्द को महसूस करके जिनके बच्चे एक स्कूल की छत गिर जाने की वजह से मर गए। नहीं तो भविष्य दर्द कितना है वो तो हमने अभी देखा ना कि कैसे वो माला स्वागत करवा रहे हैं। अब आप दोष दे सकते हैं कि भाई वो तो कार्यकर्ता कर रहे थे, हम क्या करें? मैं वही तो सवाल उठा रहा हूं कि भाई क्या आप सिर्फ फीते काटने के लिए और मालाएं पहनने के लिए हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अधिकारियों से नहीं काम करा रहे तो फिर आपका काम क्या है? क्या आप सिर्फ फीता काटने के लिए मंत्री बने? तो फिर क्या आप फूल मालाएं पहनने के लिए मंत्री बने? तो ये गंभीर सवाल है और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा स्पष्ट रहना चाहिए, इस पर पॉलिटिकल कोई परत नहीं होनी चाहिए, चूंकि ये बच्चों से जुड़ा मामला है, प्रदेश के भविष्य से जुड़ा मामला है। और ऐसे में देखिए बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में जब कोई परिवार से छोटे बच्चे जब निकलकर स्कूल पढ़ने अपने भविष्य की नींव रखने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर ऐसा हादसा हो, तो सोचिए कि उनके परिजनों पर किस तरीके का दुख का पहाड़ टूटता है। अब इसको अगर पॉलिटिसाइज मामले को किया जाए, और पॉलिटिसाइज ये मामला हो रहा है, मैं थोड़ा सा इस मामले में इसलिए भी गंभीर हूं कि मैं देख रहा हूं किस तरीके से पॉलिटिसाइज। मैंने किरोड़ी मीना साहब का जिक्र किया, मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। अब देखिए कोई गलत नहीं कहेगा, उन्होंने कहा ठीक है हम तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, गलत कुछ हो रहा था, फर्जी डॉक्यूमेंट का मामला था, हम वहां पहुंच गए, लेकिन झालावाड़ क्यों नहीं गए? ये सवाल है। क्या झालावाड़ के मंत्री आप नहीं हैं? ये भी तो सवाल है ना, वो पूछने पड़ेगा। और अगर ऐसे में नरेश मीणा वहां पर पहुंच रहे हैं तो उन जैसे नेताओं को जो अपनी सियासत में नींव रख रहे हैं, अभी नरेश मीणा, निर्मल चौधरी जो अपनी सियासत में नींव रख रहे हैं, अगर वो इस तरह के मुद्दे को उठाकर से सरकार की जवाबदेही तय करना चाहते हैं, तो क्या आप प्रशासनिक मशीनरी को लगा करके, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को लगा करके इस तरह की आवाज को भी दबाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये एक सवाल है। सही बात है। एक व्यक्ति जो जाना चाहता है, जो इंसाफ की आवाज उठाना चाहता है, जो उनके साथ खड़ा है, तो उसको आप जेल भिजवा रहे हैं। वहीं जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो व्यक्ति
किसी और जगह जाकर 48 घंटे भी नहीं होते हैं, उन बच्चों की चिताएं भी नहीं ठंडी होती हैं, राख भी नहीं ठंडी होती उन बच्चों की चिताओं की, और वो कैसे आपने शुरुआत में तस्वीरें देखी, कैसे वो हंसते हुए माला पहन रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, आप मंत्री हैं, आप कहीं जाएंगे, स्वागत लोग करेंगे, लेकिन आपकी संवेदनशीलता बनती है कि आप उसको मना कर दें या नकार दें। बहुत बहुत तस्वीरें हमने पहले भी देखी हैं, जब नेताओं ने कोई हादसे हुए हैं तो उसमें संवेदनाएं व्यक्त की हैं, किस तरीके से वो अपने कार्यक्रम उन्होंने रद्द किए हैं। राजस्थान में शायद कुछ नई पटकथा लिख रहे हैं नेता, और क्यों मेहरबान है सरकार, ये सवाल TV9 राजस्थान का है कि आखिर मदन दिलावर जी पर इतनी मेहरबानी क्यों है। पिछले 2 साल में उनके ऐसे कई सारे कांड हैं जिस पे उन्होंने कई बार माफ़ियाँ भी मांगी हैं। तो अब क्या ये जब जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं तो जिम्मेदारी होने के नाते अधिकारी सस्पेंड हो सकते हैं, तो क्या एक मंत्री पर कार्रवाई नहीं हो सकती? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर चाहते हैं कार्रवाई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।